बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं न्यूज़ टू यू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। कहानी के जितने भी मोहरे हैं और कहानी जो है वो सारी की सारी समझ आ गई है। और आज की जो सुप्रीम कोर्ट की समाअत थी उसके बाद तो कहानी बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है वो समझ आ गई है। आपको भी उसके बारे में आगाही देना इस वजह से ज़रूरी है ताकि आपको भी नॉलेज हो। एक ट्वीट किया है साबिक़ वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब साहबा ने, और दो उसमें जो टीवी के टिकर्स हैं वो उसके एक टीवी के टिकर्स वो साथ लगाए हैं और उन्होंने उसमें लिखा है कि अभी कौम गुड टू सी यू और विशिंग यू गुड लक का इंतज़ार फरमाए। और उन्होंने ये टीज़ किया है, तंज़ किया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आज बादियुल नज़र में जो सेशन कोर्ट का फ़ैसला है उसको गलत करार दिया है। ताहम उन्होंने कहा जी हम इस मामले में कल तक इंतज़ार करेंगे और कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चूँकि इस केस की समाअत है तो लिहाजा उन्होंने कहा जी कल हम इंतज़ार करेंगे। लेकिन जो चीफ़ जस्टिस साहब हैं उन्होंने इसको बादियुल नज़र में एक जो है वो गलत फ़ैसला करार दे दिया है। तो लग ये रहा है कि कप्तान को जाते जाते ये रिलीफ देकर जाएंगे। जिस तरह जो आरफ अलवी साहब ने कोशिश की उसकी कहानी भी आपको जो है वो बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनका भी ड्रामा पकड़ा गया है। कुछ हमारे जो सीनियर दोस्त थे उनकी वान सदर के अपने जो सोर्सेज है उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने इस कहानी का सारा जो कच्चा चट्ठा था वो बयान करके रख दिया। उनके मुताबिक कि जनाब सदर आरफ अलवी ने बाकायदा तयशुदा प्लानिंग के तहत ये ड्रामा किया, ये प्लानिंग की और अपने सेक्रेटरी को पेशगी बता दिया था कि जनाब ये मैं ट्वीट कर रहा हूँ, मेरी मजबूरी है, मेरी पार्टी का मेरे ऊपर बहुत दबाव है और मेरे सियासी मुस्तकबिल का मामला है। वो इस वजह से सियासी मुस्तकबिल का मामला है कि खान भी अंदर है, शाह महमूद भी अंदर है, असद उमर भी पार्टी छोड़ गया, तो पार्टी की चेयरमैन तो किसी ने संभालनी है ना। और इमरान खान साहब को 3.5 साल खुश करता रहा ये आरफ अलवी, जो ये समरी भिजवाता था इमरान खान सदर आंखें बंद करके कोगी सैन मारता था और जनाब उसकी बात मान लेता था। कितने ही आर्डिनेंस इसने बगैर इतराज़ के वो जारी कर दिए, कितने ही बिल्स जो तहरीक इंसाफ के दौर में बने वो सब के किसी पे एतराज़ नहीं किया। लेकिन जब से ये हुकूमत आई, जो साबिक़ हुकूमत थी PDM की, 1.5 साल में जितने भी बिल्स भेजे उसमें से 70% इसने एतराज़ ही किया। आर्डिनेंस तो कोई जारी नहीं किया। वो बेचारा सादक संजरानी जिन दिनों में कायम काम सदर था वो आर्डिनेंस जो है वो एक दो आर्डिनेंस उस वक्त इसहाक डार ने वो जारी करवाए, इसने तो जारी भी नहीं किए थे। तो वो अभी सदर साहब ने अपने सेक्रेटरी को पेशगी बता दिया था कि भाईजान मुझे माफ़ कर दें, मेरी मजबूरी है, पार्टी का दबाव है, ये मैं ट्वीट कर रहा हूँ। और उसने कहा कि मैंने जानबूझकर ये जो दोनों बिल्स हैं अपने पास मैंने रखे, आपको वक्त पर नहीं भिजवाए, ना इनके ऊपर मैंने कोई कमेंट किए, और मैं तो ज़ाहिर इस मामले का भी सियासी फ़ायदा जो है वो उठाना चाहता हूँ। देखो वो सेक्रेटरी बहादुर निकला, उस वक्त तो वो खामोश हो गया, सदर था। तो बाद में उसने जब सारा सेक्रेटरी पे मलबा डाला, अमले पे मलबा डाला उस ट्वीट में, और कहानी बहुत बढ़ गई। लोग कह रहे थे खामोशी हो जाएगी, खामोशी हुई नहीं। तो वो जब मलबा सारा इसके ऊपर डालने की कोशिश की तो वो जनाब बिल्कुल वो हर चीज़ जो है वो खुलकर सामने आ गई। और उसके बाद जनाब इनकी जो वारदातें थी अलवी साहब की वो सारी की सारी जो है वो पकड़ी गई। तो ये था, और सेक्रेटरी ने जो फिर अपना एक लेटर लिखा सदर को, उसमें हर चीज़ उसने खुल के बयान जो है वो कर दी। अब लग रहा है क्योंकि सदर भी सितंबर में रिटायर हो जाएगा, अगले महीने अपनी मुद्दत पूरी करके ओहदे से सुबकदोश हो जाएगा। और ये चीफ जस्टिस साहब उमर अताब बंदयाल साहब भी, ये भी 16 या 17 को ये चले जाएंगे। तो ये भी नया चीफ जस्टिस आ जाएगा। लेकिन ये जाने से पहले ये इमरान खान को दोनों रिलीफ देने के चक्कर में है। अभी देखें ना, अभी जो मरियम औरंगज़ेब ने ट्वीट किया उसकी हकीकत मैंने आपको बता दी कि देख लें कि जनाब वो क्या जो कहानियाँ जो हैं वो चल रही हैं, क्या मामला चल रहे हैं, वो आपके नॉलेज में लाना बहुत ज़रूरी इस वजह से था कि ये मामलात यहाँ पर रुकने वाले नहीं हैं। कि मरियम को पता चल गया कि क्या फ़ैसला आना है, उसने तो वो टीवी का टिकर साथ लगा दिए और उसने कहा कि ये उसको रिलीफ देने जा रहे हैं। तो इमरान खान भी खुश हो जाएगा, क्योंकि ये उमर अताब बंदयाल साहब अब सासू माँ का हुक्म तो नहीं टाल सकते ना। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि सासू माँ इससे पहले कि नाराज़ हो, मैं जनाब जो है वो अपना ये काम जो है वो कर जाऊँ। तो उसके बारे में जो उनके रिमार्क्स थे जो आज उन्होंने वो दिए हैं वो आपके नॉलेज में लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको ये सारी की सारी जो कहानी है वो समझ आ जाए। उसके लिए जो है वो ये जो रिमार्क्स इस्तेमाल किए गए वो उसी वजह से मैं बात कर रहा हूँ कि आपके नॉलेज में लाना ज़रूरी है।